शीतल के लिए यह शाम कुछ खास थी। वह शहर के सबसे पुराने और रहस्यमय पुस्तकालय में अपने पसंदीदा उपन्यास ढूंढने आई थी। जैसे ही उसने पुस्तकालय के पुराने दरवाजे को खोला, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। अंदर जाते ही उसकी नज़र एक सुंदर और रहस्यमय लड़के आदित्य पर पड़ी। आदित्य की आंखों में एक अनकहा राज था जो शीतल को अपनी ओर खींच रहा था। आदित्य भी शीतल की ओर देख रहा था, जैसे कि वह उससे कुछ कहना चाहता हो। शीतल ने हिम्मत करके उससे बात की। आदित्य ने उसे एक पुरानी किताब दी और कहा, इस किताब में तुम्हारे सवालों के जवाब है। शीतल ने किताब ली और उसे अपने साथ घर ले गई। रात के अंधेरे में शीतल ने उस किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब में एक पुरानी प्रेम कहानी थी जिसमें हर पन्ने पर एक नया रहस्य था। कहानी में एक लड़का और लड़की थे जिनका प्यार समय की सीमाओं को पार कर गया था। हर पन्ना पढ़ते पढ़ते शीतल को ऐसा लग रहा था कि यह कहानी उसकी खुद की है। अगले दिन शीतल फिर से पुस्तकालय गई और आदित्य से मिलने की कोशिश की, लेकिन वह वहां नहीं था। पुस्तकालय के मालिक ने बताया कि आदित्य कई साल पहले इस शहर को छोड़ चुका है। शीतल हैरान रह गई। वह सोचने लगी कि कल रात जो आदित्य से मिली थी वह कौन था। शीतल ने उस किताब को वापस पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि वह लड़का और लड़की एक खास स्थान पर मिलते थे जो शहर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। शीतल ने तय किया कि वह उस हवेली तक जाएगी। हवेली पहुंचते ही उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। हवेली के अंदर उसने आदित्य को फिर से देखा। आदित्य ने शीतल को बताया कि वह एक आत्मा है जो अपने प्रेमिका की आत्मा का इंतजार कर रहा है। शीतल को विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन आदित्य ने उसे साबित करने के लिए कुछ अद्भुत चीजें दिखाई। आदित्य ने कहा, हमारी आत्माओं का मिलन ही हमें इस दुनिया से मुक्त करेगा। शीतल ने आदित्य के प्यार को स्वीकार कर लिया। दोनों आत्माएं एक दूसरे में विलीन हो गईं और हवेली के चारों ओर एक चमक उठी। शीतल जब होश में आई तो वह पुस्तकालय में थी। उसने सोचा कि वह एक सपना देख रही थी, लेकिन उसके हाथ में वह पुरानी किताब थी। वह जान गई कि यह सिर्फ सपना नहीं था, बल्कि एक सच्चाई थी। शीतल ने आदित्य की आत्मा को मुक्त कर दिया था और अब वह अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर सकती थी। उसने पुस्तकालय से निकलते समय एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और आदित्य की मुस्कुराती हुई तस्वीर को देखा जो उसने कभी नहीं देखी थी। शीतल ने आदित्य के प्यार को अपने दिल में बसा लिया और एक नई दिशा में कदम बढ़ाया। उस दिन से वह हमेशा उस पुरानी पुस्तकालय में जाती रही ताकि वह अपनी प्रेम कहानी के हर अध्याय को फिर से जी सके। अनजान रास्ते का सफर एक ऐसी प्रेम कहानी है जिसमें हर मोड़ पर एक नया रहस्य छुपा है। शीतल और आदित्य के प्यार की यह अनूठी दास्तान हमें सिखाती है कि सच्चे प्यार की कोई सीमा नहीं होती और वह समय और स्थान की सभी बाधाओं को पार कर सकता है।